हेलो, राधे राधे। सौरभ की करंट फीलिंग। द स्टार का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, द चैरियट, एट्स ऑफ सोर्ड, द सैड मैन। सौरभ करेंटली तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग तुम्हारे बारे में पॉजिटिव है। वो तुम्हारे लिए केयर करता है, पैम्पर करता है मन में। उसने भले ही तुम्हें शो ऑफ ना किया हो, बट वो उसके और तुम्हारे बीच में इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट है। तुम लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग, इमोशन, लव, लाइक रखते हो। मोर देन फ्रेंडशिप, मोर देन फ्रेंड, वो तुम्हारे बारे में सोचता है। एक न्यू होप है। द स्टार का कार्ड रिप्रेजेंट करता है तुम लोगों के बीच न्यू होप है। फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, अपकमिंग टाइम में वो तुम्हारे साथ न्यू पॉजिटिव वे में न्यू चीज़ें क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। होप है तुम लोगों के रिश्ते में। उसको होप है कि फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। फ्यूचर में वो जैसा चाहे तुम्हारे इस रिश्ते में तुम्हारे साथ आ सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है, इन रोमांटिक वे और लव वे। वो तुमको वो तुमको अपनी पावरफुल लेडी, और जो जो लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, इन रोमांटिक और लव वे 18+ वाली गर्ल की तरह तुम्हें देखता है, सोचता है, थॉट और थिंकिंग रखता है। ये फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी, ऐसा कुछ करना चाहता है जो मतलब सारे जिसमें इमोशनल हो मतलब इमोशन चीज़ें हों, इमोशन और लव हो, ठीक है। वो मतलब सारे जो तुम्हारे उसके बीच में है, सारे उसको घड़े से भरना चाहता है। वाटरी एनर्जी, इमोशन की बात कर रही है। बहुत सारे इमोशन, मतलब जितने भी इमोशन है सारे तुम्हारे साथ फुलफिल करना चाहता है, न्यू क्रिएशन करना चाहता है। द स्टार का कार्ड होप का, सक्सेसफुल का कार्ड बता रहा है कि तुम्हारे रिश्ते में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ और सौरभ के साथ के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, इन रोमांटिक वे, लव वे। तुम लोगों के बीच लव है। एक दूसरे को भले ही बताया ना हो, डिस्कस ना किया हो, बात ना करते हो, लेकिन मन में जो चल रहा है, मन में तो ये लव है। दोनों के बीच में लव है। दोनों एक दूसरे के साथ ये चीज़ फुलफ़िल करना चाहते हैं, इमोशन वाली, जो उनको मतलब सौरभ को ये चीज़ कहीं से नहीं मिल रही है, इमोशन वाली, लव वाली, सच्चे प्यार वाली। वो तुम्हारे साथ अपना मतलब जो बाल्टी है, अपना मतलब घर है, वो उसको तुम्हारे साथ फुलफ़िल करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। राइट नाउ वो दुखी है तुम्हारे बीच और उसके बीच जो भी चल रहा है, ठीक है, या फिर तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है, उससे उसने कहा है, उसने रिएक्ट किया है, या तुम लोग के पास जो भी है, बातचीत बंद है, जो कुछ है उनसे वो दुखी है राइट नाउ। या प्रीवियसली तुम लोगों के बीच कुछ अच्छा नहीं गया है। तुम लोगों के बीच कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है कि तुम लोग मन में, और सौरभ दुखी हुआ है, ठीक है। उस बात का उसे रिग्रेट भी है। तुम लोगों की बातचीत अगर नहीं हो रही है, बंद है, तो उसे इस बात का रिग्रेट है। या फिर जो भी कुछ हुआ है, कोई इशू हुआ है, या बातचीत बंद है, या एक दूसरे पर को अटेंशन नहीं दे रहे हो, या एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, या एक दूसरे के साथ मिसबिहेव किया है, कुछ भी जो भी है तुम लोगों के बीच चला है, उस बात से वो दुखी है, ठीक है। राइट नाउ उसकी सिचुएशन, प्रीवियसली भी उसकी सिचुएशन, ये उसका पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट में वो किसी के साथ रिलेशनशिप हो, वहाँ से उसे कोई धोखा, चीटिंग मिली हो और वो दुखी हुआ हो, ठीक है। तो अब वो ऐसे रिश्ते को चाहता है कि वो आगे दुखी ना रहे। वो स्टार वाली एनर्जी चाहता है, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ रिश्ते में प्रॉब्लम तो आएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम इशू हो सकता है, कुछ तो तुम लोगों के बीच अलग है,
वो मतलब नेचर का, आदतों का कुछ कुछ तो अलग है, ठीक है। कास्ट का, रिलीजन का कुछ कुछ तो अलग है, जो वो तुम सोचता है कि तुम उससे थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो, फिर भी वो तुम्हें एक ग्रीनरी की तरह देखता है कि तुम उसकी लाइफ में आओगी तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। भले ही तुम दोनों में डिफरेंसेस हैं और तुम लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हो, ठीक है। वो जो सोचता है वो तुम नहीं सोचती हो, और वो जो चाहता है वो तुम नहीं चाहती हो। सम टाइम तुम दोनों में मतलब मतभेद हो जाते हैं, या जो कुछ भी है, दोनों की पसंद नापसंद, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहता है। तुम उसे स्टार की तरह लगती हो। नाइट्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये बंदा एक्शन लेने के मूड में है, एक्शन ले सकता है फ्यूचर। द नाइट्स ऑफ सॉर्ड एक्शन की बात, ये बंदा एक्शन लेना चाहता है, माइंडफुल एक्शन, लॉजिक के साथ। तो ये लॉजिक के साथ और इंटेलेक्चुअल सारी बातों को सोच कर ये एक्शन लेगा, और ये बंदा तुम्हारे पास आएगा 100%। ये तुम्हारे और अपने रिश्ते से रिलेटेड एक्शन लेगा आने वाले टाइम में, ले सकता है इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तुम्हारे पास अपना लव ऑफर लेके आ सकता है, शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, एक्शन जरूर लेगा ये बंदा। द चैरियट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव। 1 2 3 4 4 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। दुखी वाला केवल ये वाला है कि प्रीवियसली और अभी उसकी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। वो ऐसे शो करता हो कि तुम लोग कभी मतलब तुम्हारी मतलब सामने सामने शो करता हो कि उसे तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, या तुम लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, बातचीत बंद हो जाती है, या एक दूसरे को इग्नोर मारने लगते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट फ्यूचर में तुम्हारे साथ ये करना चाहता है, अपने इमोशन, फीलिंग, अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ फुलफिल करना चाहता है, न्यू क्रिएटिविटी करना चाहता है। द चैरियट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड बता रहा है कि फ्यूचर में तुम लोगों के रिश्ते में अच्छा होगा, वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचता है। अगर तुम लोग शादी करते हो तो तुम्हारे ट्विंस हो सकते हैं फ्यूचर में, तुम्हारा अच्छा घर हो सकता है। अगर तुम इसके साथ शादी करती हो तो तुम्हारी दुनिया अच्छी रहेगी। तुम्हारे 2 बच्चे हो सकते हैं जिनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होगी, ठीक है। एक गोरा हो सकता है, एक काला हो सकता है, और दोनों के नेचर क्वालिटीज़ अलग होंगे, डिफरेंट। मतलब कोई एक उसमें फील्ड में परफेक्ट है तो कोई दोनों, लेकिन दोनों बच्चे पावरफुल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बात बता रहा है कि तुम लोग दूर की भी यात्रा कर सकते हो। चैरियट का कार्ड मतलब हैप्पीनेस की बात बताता है। तुम्हारी जो डिजायर है वो फुलफिल हो सकती है, ठीक है। जो तुम लोगों का लव और वो वाला अभी सीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी तुम्हें रिसेंटली तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर फ्यूचर में ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्शन लेगा। द चैरियट का कार्ड, न्यू होप, न्यू सक्सेस इन लव और मैरिज में भी तुमको लाभ मिलेगा। तुम लोगों की शादी हो सकती है, तुम लोग एक साथ कमिटेड हो सकते हो, एक साथ दुनिया बसा सकते हो। और तुमसे शादी करने के बाद सौरभ की को फाइनेंशियली और अपनी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर ये अभी मतलब अभी जितना कमा रहा है, अभी जो जिस पोजीशन पे है, ये और उसका घर 2 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे बढ़ जाएगा। मतलब शादी के बाद तुम लोगों का लक और अच्छा होगा। तुमसे शादी होती है, रिच होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, इस बंदे के रिच होने के चांसेस हैं। अभी इसके घर की जो ऐसी भी, अभी भी बंदा सही घर से, अच्छे घर से है। फ्यूचर में तुमसे शादी के बाद इसके भाग और खोल सकते हैं। तो ये बंदा लव में तो पावरफुल होगा ही, ये फाइनेंशियली भी पावरफुल होगा। इसके 2 बच्चे होंगे सौरभ के साथ तुम्हारे, जो बिल्कुल इसकी तरह होंगे, माइंड से सोचने वाले, और जो
जो आगे चलकर उनका अच्छा कैरियर होगा। तुम लोग दूर की भी यात्रा कर सकती हो, मतलब एब्रॉड इनके भी चांसेस दिख रहे हैं। और ये पर्सन फ्यूचर में अपने जॉब से रिलेटेड किसी दूसरी सिटी में या कंट्री में भी मूव करना चाहता है और कर सकता है, ठीक है। अगर अभी दिल्ली गुड़गांव में कर रहे हो तो बेंगलोर या कहीं और भी जा सकता है। ये मतलब कैरियर के ग्रो के लिए कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहा है। ये चाहता है कि इसका कैरियर ग्रो हो जाए और ये स्टार की एनर्जी चाहता है। स्टार की एनर्जी इसकी करंट फीलिंग है कि इसको एक ऐसी लेडी लव मिल जाए जिसके साथ ये अपने रोमांटिक लव वाली सारी इमोशन, फीलिंग, अटैचमेंट फुलफिल कर पाए। साथ में प्लस ये चाहता है कि इसके कैरियर में भी ग्रोथ हो जाए, फाइनेंशियली ये ग्रो करना चाहता है और ये एक्शन लेगा फ्यूचर में। देखना, जिस कंपनी में काम कर रहा है ये इस कंपनी में भी कर सकता है और दूसरी कंपनी में मूव करने का भी सोच रहा है और कर सकता है। मतलब जहाँ पर इसको पैसा मिलेगा वहाँ पर जाएगा। ये माइंड से सोचने वाला और पैसों के पीछे, पैसों को इम्पोर्टेंस देने वाला पर्सन है। और ये अपने कैरियर में चेंज करता रहेगा। जहाँ इसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पोजीशन पावरफुल मिलेगी वहाँ पे। और ये तुम्हारे साथ फ्यूचर में आ रहा है, तुमको अपना बनाने के लिए, ऑफ़र देने के लिए आएगा। शादी की बात करने, मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए फ्यूचर में। उसकी करंट फीलिंग ये भी है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है अकेले में। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस करना चाहता है, तुम्हें अपने मन की बात बताना चाहता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। न्यू बिगनिंग की बात, तुम लोगों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है। न्यू पॉजिटिविटी की बात बता रहा है कि वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचेगा। तुम उसे क्राउन की तरह लगती हो, मतलब न्यू बिगनिंग, उसकी सारी जो भी डिजायर हैं तुम उसको फुलफ़िल करने वाली लगती हो। जो फ्यूचर में पॉजिटिव एक्शन लेगा, तुम्हारी जो भी डिजायर है सौरभ से रिलेटेड और सौरभ के मन में जो भी डिजायर है तुम्हें लेके, वो फ्यूचर में पूरी होती हुई दिख रही है। द चैरियट का कार्ड शादी की बात करता है, लव की बात, कमिटमेंट की बात और इंगेजमेंट की बात करता है। यहाँ पर मुझे गुड वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सारे कार्ड अच्छे हैं इस वाले को छोड़ के। बंदा दोनों लव वाले में, मैरिज वाले में, मतलब और फैमिली वाले में और कैरियर और फाइनेंशियली सभी चीज़ों में ग्रो करना चाहता है। बंदा सबके सामने, मतलब होता है ना कि लोगों के सामने अगर दुखी भी हो तो दिखाते हैं कि नहीं दुखी नहीं है, और मन में कुछ अकेले में जाके इंसान दुखी होता है। सारा जो भी कुछ पास्ट में हुआ या अभी हुआ, तो जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। अभी तुम लोगों की जो भी सिचुएशन है, अभी वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, मन में तो अच्छा सोचता है और फ्यूचर में पॉजिटिव एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव। कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्यूचर में तुम्हारे इस बंदे के साथ एक साथ होने के फुल्ली चांसेस हैं। तो पॉजिटिव बनी रहो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। इस बंदे को खुद से एक्शन लेने दो, अपनी बात बताने दो और फ्यूचर में जब तुम लोगों की शादी हो जाए तो मुझे बताना ज़रूर। मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दोनों के एक साथ होने की फुल्ली वाइब्स हैं, एक साथ घर बसाने के, हैप्पी मैरिज लाइफ के, ठीक है। सब अच्छा है। अभी की सिचुएशन ये हो सकती है। सो डोंट वरी, सब चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पे होती हैं, चीज़ें लिखी होती हैं। मतलब बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो कुछ टाइम पहले आते हैं बट होते हैं वो एक्शन नहीं लेते। फिर बाद में एक टाइम होता है डिवाइन टाइम का, शादी का टाइम फिक्स होता है। जैसे 3 चीज़ें फिक्स होती हैं, जीना, मरना और शादी।
तो जिस पर्सन से होनी होगी उसी से होती है, और जिस टाइम पे होनी होती है ये होती है। ये पूरा रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो एक डिवाइन टाइम बहुत मैटर करता है। तो तुम लोगों का जब टाइम आएगा मिलने का, तुम लोग ज़रूर मिलोगे। पॉजिटिविटी का कार्ड आया है, पॉजिटिव 4 कार्ड आए हैं, तो ज़्यादा ना सोचो, चीज़ें अपने आप होने दो और भगवान की शरण में रहो, राधा रानी की शरण में रहो, उससे लव करती हो। फ्यूचर में ये बंदा सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक्शन लेगा, अपनी मन की बात सुनेगा। सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोचो।